आपके इस 68वें जिला स्तरीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की खेलकूद प्रतियोगिता का जो आज समापन समारोह है, हमारे यहाँ उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, सरपंच साहब, सभी डेलीगेट, यहाँ हमारे पूरे गांव के सभी प्रबुद्ध नागरिक, सभी शिक्षकगण, आयोजन समिति के सारे सदस्यगण, यहाँ प्रतियोगिता में शामिल होने आई समस्त टीमों के खिलाड़ी, छात्र छात्राओं, उनके साथ में उनके प्रभारी शिक्षकगण और उपस्थित सभी गांव के निवासी, पत्रकार मित्र। सबसे पहले आपका ये जो आयोजन है, जो 8 तारीख से शुरू हुआ, उसका आपने 3-4 दिन अच्छी तरह से इस आयोजन को सफल बनाया। इसलिए मैं सभी लोगों को जो इसमें शामिल थे उनका सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आपको बधाई भी देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं। इसके अलावा जो सारे भामाशाह हैं, उन भामाशाहों का भी विशेष करके मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि सरकार तो भले किसी की भी हो, सरकार तो पत्र निकाल देती है कि ये कार्यक्रम करवाने हैं, भले जिला स्तर के हो, ब्लॉक स्तर के हो या कोई भी हो, किसी भी आयु वर्ग के हो या कोई भी खेल के हो, और उसके बाद में वो चिट्ठी डीओ बीओ के पास आती है और डीओ बीओ जो है वो सारी हेलो छोड़ो मत, सही है। तो आप जो भी डीओ बीओ के होता है, डीओ बीओ का नाम होते ही भूल जाती है, खराब पीछे कोई होता डीओ बीओ जो है, अरे डीओ बीओ की बात आ गई, कॉम की बात नहीं होती। कॉम तो जो होती है वो भी पत्र की होती है, जिनको दे देते हैं। फिर बीओ और जो विभिन्न स्कूलों के इंचार्ज है, उन लोगों के लिए बहुत बड़ा टास्क होता है कि किस तरीके से अपन उस काम को पूरा करें। तो बिना गांव के एकता के, बिना गांव के साथ मिले बैठे गजन पर फैसला करके और बिना भामाशाहों को तैयार किए, और जो गांव के व्यक्ति भामाशाह के रूप में तैयार होते हैं और पूरा खर्चा आयोजन अच्छी तरह से हो जाए, उसके लिए भामाशाह के रूप में अपना पूरा खर्चा योगदान देते हैं। मैं समझता हूँ कि ये सरकार के टूर्नामेंट उन्हीं लोगों की वजह से हो रहे हैं, और हमारे ये जो बच्चे हैं वो अलग अलग टीम बनाकर यहाँ आकर 2-4 दिन गांव में खेल भी पा सको, ये इस रूप में मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उसके बिना ये कार्यक्रम होता ही नहीं। हम लोग को ठीक है कि किसी ने मारसा ने संचालन कर दिया, मेरे जैसे आदमी ने आके माइक पकड़ के भाषण दे दिया, तो एक अलग बात है। मगर आयोजन कैसे होता है, ये टेंट, ये खिलाड़ी, ये भोजन, रहना, ट्रॉफी सब आ गया उसमें, ये हो नहीं पाता। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि आप तमाम लोग जो है गांव के, वो सारे लोग इसमें आए। मैंने तो ये भी कहा, बीच में टूर्नामेंट देखे, टूर्नामेंटों में हर जगह है, इसलिए हर जगह जा भी नहीं पाते, पर मैंने तो ये भी कहा, जब स्कूल के बच्चे, छात्र और वो थे 1-2 स्कूलों में, कि गांव में तो आप अब तो कार्ड छापना शुरू करोगे, 8 से लेके 12 तारीख तक आयोजन है, और उस आयोजन के समय जो जहां आना चाहता है, जो भी आना चाहता है, उनको बुला लो आप लोग। और राजनीति का जो विषय है, क्या होता है कि बच्चे उसमें एक बात कहते हैं, जब जैसे मैंने कई बार सुना गांव में, घरों में बच्चों को ये बात बोलते हुए कि आज तो हमारे टूर्नामेंट शुरू हुआ है, आज कांग्रेस वाला आया, श्यारदाड़ा वाला बीजेपी वाला आ गया। उस गांव में गलत पड़ी पार्टी है, ये मेरा निजी विचार है, जरूरी नहीं है कोई लागू करे, मगर आदमी को, इंसान को, जनप्रतिनिधि को अपने विचारों के बारे में बिल्कुल खुला रहना चाहिए। और कहीं ना कहीं जीवन में, जिंदगी में ऐसे पड़ाव या ऐसे समय होते हैं जहां इन चीज़ों का जिक्र करना ज़रूरी होता है, और जिनका जिक्र कर रहे हैं वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो मेरी ये मानसिकता रही है कि हमेशा जो है ना, वो कार्ड छाप के
जो जब आना चाहे उसको स्वतंत्र है, कोई ऐसा नहीं है। ऐसा कोई मानता है क्या कि हाथी कोई बे नहीं हटतो है? बे जना नहीं बेता भाई तो बेरा 10 छेला भाई वे बैठता भाई, वे 10 नहीं वे तो वरना 10 रा 20 जो भाई वे बैठता भाई। पेड़ की डालियां जो है वो तो पेड़ में से बाहर निकलती है, जड़ों में से पेड़ है। और ये भविष्य की बातें होती है तय करने के लिए। बात कई लोग, हम लोग ही तय कर लेते हैं कि ये होगा, उस दिन हमारे लोग ही आगे बैठेंगे, उस दिन इनके लोग ही आगे बैठेंगे। ये कई जगह मैंने देखा। तो ये तो विचार है। मैं इस विचारों के साथ में सिर्फ यही कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बंद होना चाहिए। मैं कोई अधिकृत व्यक्ति नहीं हूँ सरकार की तरफ से बात करने के लिए, मैं कोई गांव की तरफ से नहीं हूँ। गांव की अलग अलग भावना होती है, जाजम होती है, इसीलिए ऐसा रहना चाहिए कि